नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। वक्त है राजधर्म का। क्या भोजशाला बन गई है हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला? 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में सब कुछ बदल गया है। भोजशाला पूरी तरह से हिंदू मंदिर घोषित हो चुकी है। भोजशाला में अब नमाज नहीं पढ़ी जा रही, बल्कि 10 दिनों से लगातार मां वाग्देवी की पूजा हो रही है। बीजेपी इसे सत्य सनातन की जीत बता रही है। 27 से लेकर 29 के चुनाव तक में इसका असर तलाश रही है। धार की भोजशाला के बारे में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को अयोध्या 2.0 कहा जा रहा है। सीएम मोहन यादव अयोध्या मॉडल की तर्ज पर भव्य दिव्य भोजशाला संस्कृति केंद्र की बात कर रहे हैं। उधर कांग्रेस, खासकर दिग्विजय सिंह, इतिहास और कानून की फाइलें खोल रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि पुरानी एएसआई रिपोर्ट में मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले थे। महमूद मदनी से लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही है। यानी दोनों तरफ से भोजशाला को सियासत की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भोजशाला के वर्डिक्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो 80% हिंदुओं को साथ ला सकता है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भोजशाला पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। अब भोजशाला पर कैसे नए नए सियासी प्रयोग हो रहे हैं, इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर पहले सीएम मोहन यादव ने भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा की। इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने भोजशाला में पूजा की है। भोजशाला के मुक्त होने के 721 साल बाद आज हिंदू समाज ने मां वाग्देवी को 56 भोग भी लगाया। हिंदू समाज की तरफ से सीएम मोहन यादव को मां वाग्देवी का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। सीएम मोहन यादव भी आज भोजशाला को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला पूरी तरह से हिंदू मंदिर घोषित हो चुका है। यहां नमाज पढ़ने पर पाबंदी लग चुकी है। रोजाना पूजा पाठ हो रही है। हिंदू संगठनों की मांग है कि चूंकि भोजशाला कानूनी तौर पर हिंदू मंदिर बन चुकी है, तो ऐसे में इसे विकसित करने का काम होना चाहिए। यहाँ सरस्वती लोक बनना चाहिए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भोजशाला में संस्कृत विश्वविद्यालय और धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर बनाने की भी मांग सरकार से करती है। अब भोजशाला में पूजा करने के बाद एमपी के सीएम मोहन यादव ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की है। भोजशाला को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कोर्ट के फैसले का स्वागत है और इस डिसीजन से पूरे देश में आनंद है। मोहन यादव ने वादा किया कि वो धार को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मां वाग्देवी की असली प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से वापस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। 1305 में अगर कहा जाए आक्रमण यहाँ पर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, 721 साल तक ये जो है बंद रहा। अब जब ये फैसला आया तो सबसे पहले व्यक्तिगत अनुभूति उन मोहन यादव की क्या रही जिन्होंने लंबा संघर्ष भी किया कई बार यहाँ पर। देखो, जब न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी करता है तो पूरे समाज में, पूरे देश में आनंद छाता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ न्यायालय के एक महत्वपूर्ण पिलर्स के आधार पर पूरा समाज उस बात को आदर से देखता है। मुझे प्रसन्नता है भोज का मंदिर, वाग्देवी का मंदिर, भोजशाला आज हमारे सबके लिए सुलभ हुई और खासकर आर्कियोलॉजी के प्रमाणों के बलबूते पर कई सारे निर्णयों को परिप्रेक्ष्य में लेकर के माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया है, आज की ये सकारात्मकता है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर एक स्वतंत्रता से काम करते हैं। ऐसे में न्यायालय ने अपनी पूरी स्वाधीनता के आधार पर मामले का दूध पानी का पानी किया। राम जन्मभूमि में जैसी खुशी हुई थी, आपने कहा था उसी प्रकार की खुशी का माहौल है। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे वहां हुआ था उसकी भी तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की यहाँ, वैसी खुशी का माहौल है। देखिए, समाज जब खुद आगे बढ़ के इस बात को मानता है तो वो आनंद अपने आप छा जाता है। भोजशाला का निर्णय भी उसी प्रकार का है जो लोगों के दिलों में तो पहले से था, लेकिन ये बात सही कि हमारी सरकार और माननीय न्यायालय जिन्होंने सही तथ्यों को सामने रख करके निर्णय सुनाया, मैं स्वागत करूंगा उस बात का। अभी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पास ये किस तरीके से इसमें जैसे सरस्वती लोग बने, उसके लिए एएसआई से कोई बातचीत या केंद्र सरकार से बातचीत? देखिए, धार को परिप्रेक्ष्य में लेकर विकास की बहुत सारी संभावना बनेगी। ऐसे में पर्यटन को लेकर भी बहुत बड़े लोगों को जिज्ञासा भी रहेगी और हम इस पे काम भी करेंगे। हमारी सरकार आगे बढ़कर के धार को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ
टूरिज्म का स्पॉट बना करके एक टूरिज्म सेंटर के रूप में यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों से लोग परिचित हो और खास करके कला, संगीत, साहित्य इत्यादि में रुचि रखने वालों के लिए तो ये राजधानी की तरह काम रहेगा। जी सर, जहाँ पर आपने अभी वाग्देवी की प्रतिमा का पूजन किया है वो प्रतिकृति है। 1875 में लॉर्ड किंगकेट इसे लंदन म्यूजियम में ले गए। उसे लाने की तैयारी केंद्र सरकार के साथ या विदेश मंत्रालय के साथ कोई बातचीत शुरू हुई है? मोहन यादव माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे कई सारी पुरातत्व की धरोहर वापस आई है। हम भी प्रयास करेंगे कि ये प्रतिमा वापस आए। अब देखिए, भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष भी काफी खुश है और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ये कह रही है कि धार को अब इस तरीके से विकसित किया जाएगा जिससे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग अगर यहां पर आए तो उनको तमाम सुख सुविधाएं मिले, यानी एक बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि लड़ाई अभी बाकी है। बेशक हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हो गया हो या बेशक हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ये जो भोजशाला है ये पूरी तरीके से हिंदू पक्ष को दे दी गई हो, इसे मंदिर बता दिया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में हम इस अर्जी पर चुनौती देने जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि भोजशाला पर मुस्लिम पक्ष का कितना अधिकार है। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें इस वजह से उत्साहवर्धक हैं क्योंकि 721 साल से जो लड़ाई थी हिंदू पक्ष की, वो लड़ाई जब खत्म होती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां आस्था और संस्कृति की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हरिशंकर जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन, अध्यक्ष AIUC, और नूर अहमद अजहरी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम आपसे शुरुआत करूं उससे पहले हरिशंकर जैन जी, ये जो लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई थी और ये लड़ाई जब खत्म हुई, 721 साल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ, तो अब आगे किस तरीके से देख रहे हैं आप? कंप्लीटली इस पर पॉज लग चुका है या जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि लड़ाई अभी बाकी है? देखिए, मुझे खुशी है, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। 721 साल बाद आज जनता को उसका अधिकार मिला है। मैंने जब स्टडी करना शुरू किया और मुकदमा दाखिल किया, उस समय अंधकार था और लग नहीं रहा था कि कैसे क्या होगा। तथ्य मिलते गए, सबूत मिलते गए और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके वे सारे सबूत ले आए जिससे साबित हो रहा है कि मंदिर है। और माननीय न्यायालय ने उसको माना, तब साबित हुए हैं। और ASI ने जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि यह हिंदू मंदिर है और रिपोर्ट जो है अनरिकॉर्ड है। अब एक बात साफ हो गई है कि जो भी देश में हिंदू मंदिर तोड़कर तथाकथित मस्जिदें बनाई गई है, एक एक को वापस लेने का समय आ गया है, भोजशाला की तरह। और पूरे देश में हमारा अभियान चल रहा है और जो भी मंदिर तोड़ के मस्जिद के रूप में परिवर्तित की गई है उनको वापस लेने के लिए हम, हमारी टीम आगे बढ़ रहे हैं जी। और ये खुशी की बात है। अयोध्या के बाद मैंने सबसे पहले मथुरा किया, काशी किया और भोजशाला पर तो इतना अप्रतिम साक्ष्य मिल गया। SI की रिपोर्ट आ गई जिससे कि सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मंदिर था, मंदिर की प्लिंथ थी, जो पुरानी मंदिर बनी थी उसको तोड़ कर उस पर एक ढांचा बना दिया गया। वो ढांचा खड़ा कर देने से वो मस्जिद नहीं हो जाती, मंदिर रहती है। अगर एक बार मंदिर बन गई तो मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल, इसी तरह से ये सर बड़ी जीत है हरिशंकर जी, बड़ी जीत है और इसलिए मध्य प्रदेश के CM भी ये कह रहे हैं कि धार को विकसित करेंगे, भोजशाला को भी विकसित करेंगे। अब कई तरीके के आरोप हैं जो बीजेपी की सरकार पर लगते हैं, इस पर शिवम त्यागी जी जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है बस उसी पर जवाब दे दीजिए कि आप जानबूझकर इस देश में इस बहस को जिंदा रखना चाहते हैं कि कौन सी मस्जिद पर कौन सा मंदिर है और जानबूझकर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं ताकि आपकी नाकामयाबियों पर या आपकी असफलताओं पर आपसे सवाल ना पूछे जाए। प्राची जी, फिर तो मुझे लगता है कि जो लोग इस देश में संविधान की पुस्तक को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं उनको उसको छोड़ देना चाहिए और कह देना चाहिए कि इस देश में जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करते हैं। राहुल गांधी जी की बेल खारिज हो जानी चाहिए थी, सांसदी उनकी चली ही गई थी। मैं लौटूंगी शिवम आपके पास।
कनेक्शन आपका ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं और जो हरिशंकर जैन जी कह रहे थे, नूर अहमद अजहरी साहब, कोर्ट के द्वारा किया हुआ फैसला है और कोर्ट ने बताया है कि जिसे मस्जिद क्लेम किया जा रहा था वो मंदिर है और उसका उत्साह, उसका जश्न हिंदू पक्ष मना रहा है। सीएम भी इसके विकास की बात कर रहे हैं, इस पर कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट ने जो भी कहा है वो हमने इससे पहले 2010 में 30 सितंबर 2010 में जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब भी हमने कोर्ट को सुना था, और 9 नवंबर 2019 में जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद का उसको भी हमने सुना था। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अब हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है, जा रहा है, किसी को क्या क्यों ऐतराज है भाई? सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इन चीजों को बढ़ावा देती है, वो अपना नजरिया कोर्ट पर थोपती हैं, ये सब जानते हैं। उन्होंने अपना नजरिया पहले ही कोर्ट पर थोप दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस मामले में भी वो थोपे हुए हैं, वो गए साहब, अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें, अपने अधिकार की बात बताएं, लेकिन कोर्ट पर सवाल तो ना कम से कम खड़ा करें। और जब अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि इनके हिसाब से कोर्ट काम करते हैं, इनके हिसाब से अदालतें काम करती हैं, तो फिर क्यों याचिका लगा रहे हैं? क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं फिर आप? नहीं, 2010 के बाद जब बाबरी मस्जिद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो क्या था? नहीं, आपने कहा ना कि अदालतें इनके इशारे पर काम करती हैं। अदालतें इनके इशारे पर अगर काम करती हैं तो आपको फिर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ नूर अहमद अजहरी जी, अपने फैक्ट्स पर, अपने फिगर्स पर विश्वास रखिए ना। शिवम जी, एक छोटा सा जवाब, फिर विक्रमादित्य जी आ रही हूँ। हमें तो देश की आखिरी शिकायतें सुनी आपने, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। प्राची जी, हाँ, छोटे से जवाब से तो काम चलेगा नहीं, मेरा पहले भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि अजहरी साहब, 46 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, एसी में बैठकर तो ये टोपी और ये सब पहनकर आप रह सकते हो, लेकिन जेल रहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी बहुत लगेगी आपको। देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर देश के कोर्ट के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हम जब गए कोर्ट में तो हमने अपने बीच में नहीं बोला। निवेदन है आपसे, निवेदन है। धमकी बता रहे हैं, मैं कोई जज, प्लीज लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, हम आपसे लड़ना नहीं है। हमने अपनी बात कही है, हमने मेरा निवेदन है, कोई धमका नहीं रहा अजहरी साहब, कोई नहीं धमका रहा है, कोई नहीं धमका रहा है, कोई भी नहीं धमका रहा है अजहरी जी, वो अपनी बात कह रहे हैं। आवाज डाउन रखें इनकी। थैंक यू, बोले। तो अजहरी जी, मैं एक चीज आपको कह रहा था, मैं धमकाने वाला कौन होता हूँ? मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज लगाऊं? मैं कोई कोर्ट लगाऊं? मैं आपको, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। जूम से जुड़े हुए कोई लाभ नहीं, आवाज मेरी भी नहीं जाएगी आपकी नहीं। मैं वही बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि भैया इतनी गर्मी में ये टोपी ओपी पहनकर और इस हाल में जेल जाते हुए अच्छे नहीं लगोगे। इस कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए, आपको भी मानना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए। नाराजगी क्या है? अब प्लीज रुकिए ना, बीच में नहीं बोलते, काम करते हैं बीच में। अरे भाई साहब, थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। जब हम बाबरी ढांचे के खिलाफ गए तो हमें कोर्ट में पूरा विश्वास था। जब हम खास तौर पर यहां पर धार को लेकर गए तो हमें कोर्ट में हरिशंकर जैन जी को, विष्णु शंकर जैन जी को कोर्ट में पूरा विश्वास था। जब हम भोजशाला को लेकर, जब हम खास तौर पर जो है ज्ञानवापी को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर, इस मंदिरों को लेकर, तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ लेकर गए तो हमें पूरा विश्वास था कि बेशक इस देश में कांग्रेस का 52 साल शासन जो एक परिवार कर रहा हो, 75 साल एक पार्टी कर रहा हो, चाहे लेफ्टिस्टों की विचारधारा उन पर बहुत हावी हो, लेकिन हमें अपनी कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है। अब अगर कोर्ट अब आपके सवाल पर आता हूं, अगर कोर्ट किसी विषय पर निर्णय दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि कोर्ट भाजपा या कांग्रेस वाला विषय है ही नहीं, या हिंदू या मुस्लिम वाला। वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एविडेंसेस, एएसआई की रिपोर्ट्स, करंट सिनेरियोज, सब कुछ देखने के बाद निर्णय देते हैं। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर किसी को गलतफहमी भी हो तो जाकर खुद देखा है, आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स वहीं दिख जाएंगे, दीवारें दिख जाएंगी आपको। इंडिया टीवी आए दिन दिखाता है, दीवारें देखकर कोई भी बता देगा। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि कोर्ट जो निर्णय दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विषय लाना, हम तो ये मानते हैं कि हाँ, भारत की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है, कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से उनको जितना रिस्टोर किया जा सके उतना कम है।
आखिरकार हमारे ही थे और अंततः हमारे ही हो जाए, इससे बेहतर क्या? ये तो भगवान की अपनी ही ऐसी लीला है। अब बस क्या कर आपने सकते ये हैं? जो लाइन कही ना, इसी को लेकर आप पर शंका होती है, इसी को लेकर विपक्ष भी सवाल पूछता है, मुस्लिम पक्ष भी सवाल पूछता है कि एक अलग बहस छेड़ दी है भैया अपने देश में। आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लगे हैं ना, इसी बात का डर है इन लोगों को। देखिए, आप क्या चाहते हैं? आपके हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी अपने बेंच का इस्तेमाल भी ना करें? बताइए आप, अब बताइए, मतलब वकील साहब कोर्ट ना जाएं तो कहां जाएं? प्राची जी इंडिया टीवी ना आए तो कहां आए? बताइए ना भाई। हरिशंकर जैन जी को, विष्णु शंकर जैन जी को किसी जगह पर, किसी स्थान विशेष पर जहां मंदिर था, उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखकर और करंट सिनेरियो देखकर अगर लगता है कि वहां पर मंदिर है तो वो उसको लेकर कोर्ट में जाते हैं। अब अगर कोर्ट उस बात को तथ्यात्मक मानता है, सही मानता है, तो उस पर सर्वे अनाउंस करते हैं। सर्वे के बाद उसमें जो है सारी चीजें आती है और निर्णय आता है। ठीक है मुफ्ती साहब, आंखें तो बंद नहीं की जा सकती। अब चले ठीक है मुफ्ती साहब, मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, अब आंखें थोड़ी ना बंद कर लेंगे भाई। कोर्ट में कैसे जीते जाते हैं केसेस आपको भी पता है। तथ्य रखे हिंदू पक्ष ने और उसके मुताबिक ये मस्जिद की जगह मंदिर साबित हुआ। इसमें दिक्कत क्यों आ रही है आप लोगों को समझने में? देखिए, मामला सब जुडिशियल मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हमारे शिवम त्यागी जी कह रहे हैं कि गर्मी में जेल जाना पड़ेगा। सबरीमाला पर और ये जलीकट्टू पर जेल गए थे क्या जब कोर्ट की इन्होंने मुखालिफत किया? असल में इनका मेमोरी थोड़ा सा खराब है, जरा मेमोरी सही करता हूँ। अब आइए लीगल पहलू पर, कानूनी पहलू पे। 1861 के अंदर एएसआई की स्थापना हुई और 50 साल के बाद एएसआई ने अपना काम शुरू किया। ये 1329 या 33 में कमाल मौला मस्जिद को दिलावर खान ने बनाई थी। और दूसरी चीज क्या है कि वकील, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि कार्बन डेटा के जरिए वो सर्वे नहीं कराया गया जो उनका डिमांड था। बॉटल कहाँ से मिला, सिगरेट कहाँ से मिला, और मूर्ति में मिट्टी नहीं लगी थी। बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो तो मामला बाद में तय होगा। मैं कहता हूं कि 2003 में एएसआई ने नहीं कहा था कि वहां मूर्ति मिली है। क्यों नहीं एएसआई ने कहा? अब एएसआई कह रही है कि वहां सब कुछ मिला है। तो मैं कहता हूं मामला छोड़ दीजिए ना नदीमुद्दीन जी, एएसआई ने जो कहा उस पर तो कोर्ट ने फैसला ले लिया। आप तो गए होंगे बहुत चाला, आपने वहां जाकर देखा है। मुझे बताइए ना, कौन सी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की जगह होती है? इसी का जवाब दे दें आप मुझे। कौन सी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की जगह होती है? अरे सुनिए, पहले आप जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे और कह रहेंगे नहीं, जबरदस्ती क्या कब्जा कर लिया? जबरदस्ती क्या कब्जा कर लिया? अरे वहां नमाज हुआ करती थी नदीमुद्दीन जी, कम से कम ऐसा तर्क तो दें जो तर्क गले से उतर जाए। अभी तक वहां नमाज ही हुआ करती थी। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी मस्जिद है जहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं या मूर्ति होती हैं? सुनिए 2003 में कोर्ट ने क्यों इजाजत दिया था जुमा पढ़ने के लिए? 2003 से शुरू हो गए आप सुप्रीम कोर्ट है तो तभी तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि 721 साल पुरानी लड़ाई है। तभी तो हिंदू पक्ष कह रहा है 721 साल पुरानी लड़ाई है जो हमने जीत ली है। आचार्य विक्रमादित्य जी रुक जाओ। नहीं, हम जब बोलते हैं तो आपको बुखार चढ़ जाता है। आपको बुखार चढ़ता है क्योंकि कोर्ट के तथ्य, कोर्ट की फाइंडिंग्स आपको कंपन पैदा कर देती हैं आपके अंदर, आपको बुखार होने लगता है। रुक जाएं, अब थोड़ा डाउन करें। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपने दोनों की बात सुनी, अजहरी साहब की और मुफ्ती साहब की भी। वो मानने को तैयार है नहीं भाई, वो पिछले तथ्य भी बता रहे हैं, वो आगे की लड़ाई के लिए भी कह रहे हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इनका ये कहना है। प्राची जी, एक बात देखिए, भारत में, हिंदुस्तान में जितने भी लोग लड़ाई लड़े हैं ना, वो कानून की लड़ाई लड़े हैं, कोई तलवार की गुंडागर्दी से नहीं जीते। कानून के समक्ष तमाम बाबरी मस्जिद का किया, राम मंदिर के केस, सारे केस कानून की तरह चले जा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के फैक्ट दे रहे हैं, यहाँ पर अरे जाके कोर्ट में दे देते हैं। इनकी समस्या यह है कि भारत की कोर्ट को काजी का, वो क्या मानते, जो काजी की कोर्ट होती है ना, उसको मानना शुरू कर दिया है। भारत की कोर्ट काजी का दफ्तर नहीं है। यहाँ पर एक एक तथ्य को वास्तविक तौर पर देखकर उसके बाद निर्णय दिया जाता है। देखिए, इनको आदतें जो पड़ी हैं वो काजी की कोर्ट की पड़ी है, शरीयत अदालत की पड़ी है, जो कांग्रेस ने पिछले कभी लंबे समय से इनको एक सरपरस्ती दे रखी थी। अब वो जमाना चला गया। अब सत्य को सत्य सामने लाने के लिए जो कानूनी लड़ाई है, हरिशंकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, सामने बैठे हुए हैं। विष्णु शंकर जैन जी पूरी तरह से बिना किसी से डरकर सामने आ रहे हैं। इस एक जमाना था कि जो हिंदू लड़ाई लड़ने के लिए लोग लड़ने निकलते थे तो पीछे से मार दिए जाते थे। हिंदू, मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमें पूरी तरह से विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जी का स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। निडर होकर जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा भारत
उनका सम्मान करता है पूरा हिंदू समाज। उनका सम्मान करने के लिए मैं आज करूंगा। और तथाकथित तौर पर एक नहीं, क्या अंधे तो है क्या? इस देश के इतिहास को नहीं पढ़ते हैं क्या? इस देश के इतिहास में जाके मौलाना लोग पढ़े, समझ में आएगा क्या चीज चल रही है। इनको एक एक चीज पता है, एक एक चीज इनको पता है, किसने कब क्या तोड़ा। ये जबरदस्ती वो अपनी हर धर्मिता को यहाँ दिखाने के लिए यहाँ आके बैठ जाते हैं। अरे शर्म करो, अपने पूर्वजों की गलती जो जो लोगों ने आक्रांताओं ने गलती करी थी, उसके बाद तुम्हारे पूर्वजों के मुंह में फूंक कर तुमको इस्लाम सिखाया था, तुम अपनी उस बेइज्जती से बाहर निकलो। सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन आचार्य जी किसी पक्ष को अगर ये फैसला अच्छा नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना उसका अधिकार है, और उसी का हवाला दे रहे हैं अजहरी जी भी और मुफ्ती साहब भी। मेरे लिए भोजशाला में क्या चल रहा है उसकी एक लाइव अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, क्या हो रहा है इस वक्त भोजशाला में, और क्या कोई ऐलान आज संभव है सीएम के द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भोजशाला में आपको दृश्य दिखा दूं। 731 सालों बाद यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 56 भोग लगाए गए हैं माँ सरस्वती यानी माँ वाग्देवी जिन्हें कहा जाता है। और 15 मई को जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस भोजशाला को अब मंदिर माना गया है। और इसके बाद ये पहली बार हुआ है 731 सालों में कि मुक्त हुई भोजशाला हिंदू संगठनों के मुताबिक। और कोई प्रदेश का मुखिया, राजा, मुख्यमंत्री आज यहाँ दर्शन करने आया हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पूजा करने आए और इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान भी कहा कि एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की बात, चूंकि ज्ञान से लेकर तमाम पर्यटन की संभावनाएं लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसके इतर चूंकि 731 साल बाद यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे, 731 साल बाद यहाँ 56 भोग लगे हैं, 731 साल बाद ऐसा अवसर आया है कि हर दिन हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली है। भाव विभोर यहाँ की महिलाएं, आंसू थमे नहीं जब से ये बात देखी गई कि माँ का इस तरीके से अभिवादन, अभिनंदन हुआ खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। और ऐसी ही भाव में अभी भी भरी हुई यहाँ पर महिलाएं दिख रही हैं, दर्शन करने आए। ये क्या भाव मन में आ रहे हैं? जो कभी नहीं देखा वो देखने को मिल रहा है। कभी कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने कि हम इस तरह से कभी 56 भोग लगाएंगे, क्योंकि हम तो चना चिरौंजी लाने के लिए भी 10 बार सोचते थे कि हम अंदर कैसे ले जाएं। लेकिन आज सारी चीजें, व्यवस्थाएं सब अपने आप हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शासन खुद भी चाहता है कि इसमें ये सारी चीजें हो, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये हिंदू पक्ष की खुशी है, ये हिंदू पक्ष का उत्साह है अनुराग, और इसी को लेकर चर्चा की भी जा रही है कि उत्साह 721 साल बाद आया। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब इस लड़ाई पर अपने कई तरीके के तर्क हैं, कई तरीके के सवाल हैं। हरिशंकर जैन जी, आप जो मुस्लिम पक्ष से लोग यहाँ बैठे हैं, एक मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये दोनों जो कह रहे हैं, जरा इनको बता दीजिए, इनको समझा दीजिए कि जब कोर्ट के अंदर दलीलें होती हैं तो कैसे तथ्यों पर होती हैं, और एक एक तथ्य को ही कोर्ट सुनकर फैसला देता है। देखिए, जितनी बातें इस तरह जो हारे हुए लोग हैं और जो जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं वो कोर्ट का अंगुली उठाते हैं। कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, किसी भी जजमेंट में केवल जो एविडेंस होती है, तथ्य होते हैं, कानूनी सबूत होते हैं, उनके आधार पर जजमेंट होता है। दूसरी बात, नदीमुद्दीन साहब से भी, अजहरी साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि चलिए और आज बिल्डिंग देख लीजिए, वह देवी देवता चिन्ह खोदे हुए है कि नहीं है। कोई भी देख के कह देगा कि मंदिर है। आपके जबरदस्ती कब्जा कर लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। कोर्ट ने क्या किया है, जो तथ्य है, जो सही है, वही किया है, कोई नई बात नहीं कर दी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि जिसका जो हक है उसको मिल गया। आप लोगों ने जबरदस्ती मंदिर पर कब्जा किया हुआ था, तो मंदिर स्वतंत्र हुई है। अब आपके दिमाग में ये है कि जैसे मुस्लिम जमाने में हम सारी मंदिरों को कब्जे में रखते थे, हिंदुओं को डराते थे, आज भी वही करें तो ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा, भूल जाइए। ये संवैधानिक इतिहास है, संवैधानिक इंडिया है, इंडिया गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब संविधान का राज चलेगा, और संविधान के हिसाब से अनुच्छेद 25 में हमें अधिकार है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को माने, ठीक, और अपने अधिकार को पूजा करें। ठीक है।
अजहरी जी, जो बात कह रहे हैं हरिशंकर जैन जी, उसमें इतनी आपत्ति आपको क्या हो रही है कि आप 2 मिनट सुन भी नहीं पा रहे हैं? वो तो संविधान की बात कर रहे हैं, वो तो कोर्ट की बात कर रहे हैं, अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। आपके पास तथ्य हैं तो आप लोग गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट, वहां रखिएगा, इत्मीनान रखिए थोड़ा। सबसे पहले तो आप इस बात को सुन लें कि 9 नवंबर 2019 को जो फैसला आया था उसको हमने माना था और हमने किसी जज पर जूता नहीं उठाया था, याद रखिएगा। और हम किसी निशिकांत भाजपा के सांसद, मुझे सब याद है अजहरी जी, मुझे सब याद है। सुने अजहरी जी, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। और अभी आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे वो भी समझ में आ रहा है। रुके थोड़ा, इनकी आवाज डाउन करें। रुके सर, ये तरीका आपका ठीक नहीं है ना अजहरी जी बात करने का। पहली बात तो आपने कोई एहसान नहीं किया है अगर आपने कोर्ट की बात मानी, आपको मानना पड़ेगा। आप इस देश में रहते हैं और हमारे देश का संविधान यही कहता है कि कोर्ट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। अब चाहे कितना भी आपको परेशानी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको सुनना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब आइए ना आगे बात पर आगे बढ़िए। आपके पास अगर तथ्य थे तो कोर्ट में प्रूफ करते, बहस खत्म हो जाती। अजहरी जी, अरे आप तो मगरूर होकर के डिबेट आप करा रही हो। अरे आप डिबेट आप कराने का मैं अगर मगरूर हूं तो आप अपने आपा क्यों खो रहे हैं? मैं अगर मगरूर हूं तो आप तो आपा मत खोइए ना कम से कम। अरे संयम बरतिए, संयम बरतिए और संयम बरत कर बात करिएगा। मुझसे आवाज डाउन रखें इनकी। ये बेवजह की बातें आकर मत करिएगा यहाँ मेरे शो पर। बेवजह की बातें नहीं, तथ्य पर बात करनी है तो करिएगा, अपने पक्ष की बात करनी है तो करिएगा। आप जैसे लोगों से मुझे नहीं जानना है कि मेरा काम क्या है। शिवम त्यागी जी, भाई थोड़ा मौका तो इन लोगों के पास भी है ना, सुप्रीम कोर्ट अभी जाएंगे, थोड़ा इत्मीनान रखिए। जाएं, हम तो कहते हैं जाएं, जाना चाहिए, जरूरी है। संविधान में जितने भी आपको राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उनको अच्छे से एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, वरना कल इसके लिए भी हमें ही कहेंगे कि ये लीजिए, हमें तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाने दिया। बिल्कुल जाइए, सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात की तस्दीक हो जाए, इस बात का स्टैंप हो जाए, इस बात पर ठप्पा हो जाए, इस बात पर गारंटी हो जाए कि वहां पर जो स्ट्रक्चर था, वहां पर जो मंदिर था, वो मंदिर ही था, राजा भोज की बनाई हुई सांस्कृतिक राजधानी धार ही थी, वहां पर ये वाघ माता का मंदिर ही था। जाहिर है ये सारी चीजें करें, अपने वोट एक्सरसाइज करें, अपना अधिकार एक्सरसाइज करें, कोई परेशानी नहीं है। हमने भी किया था, हमें भी एडवर्स ऑर्डर्स मिले थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर। उसमें शुरुआत में एडवर्स ऑर्डर मिला, फिर बाद में जब हम खासतौर पर हाई कोर्ट गए तो वहां पर भी चीजें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार विजयी हुआ। तो मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज की लीगैलिटी भी चेक करने के लिए अगर आपको इस देश के सर्वोच्च कोर्ट पर जाना है, आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, तो जाना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में भी ये किसी तरह का मंशा, किसी तरह की गलतफहमी या किसी भी तरह का ऐसा डर ना रहे कि हमारे साथ तो बुरा हो रहा है। अब ये तो अजहरी जी तो जानते हैं, ये तो दिन रात टीवी पर रहते हैं, लेकिन मुसलमान इस देश के और भी जो 20-30 करोड़ लोग हैं, ये क्या करते हैं? टीवी पर बैठकर उनको भड़काते हैं कि ये देखिए हमारे साथ बुरा हो रहा है। कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो जब देखेंगे तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, यहां पर यह प्रॉब्लम और भी है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था राम मंदिर के वर्डिक्ट के बाद कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है, यानी कि सर्वोच्च तो है लेकिन अचूक नहीं है। अब इसके आगे तो मुझे नहीं लगता कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नीचे आकर जो है वर्डिक्ट देंगे तभी ये मानेंगे तो खैर ये तब भी नहीं, लेकिन इसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं ना भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को जब आपने रिजेक्ट कर दिया तो बात खत्म हो जाती है। आपको लीगल सिस्टम में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, कोर्ट्स में भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर भरोसा नहीं है, और यहाँ पर टीवी पर बैठकर नदीमुद्दीन जी भरोसा है, इसी बात पर तो नाराजगी जाहिर कर रहे थे ना कि भरोसा है, कोर्ट के फैसलों को हम मानते हैं, लेकिन हमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि हम नहीं मानते, हम संविधान के खिलाफ हैं। अभी भी तो मान ही रहे हैं। मैं आपको नहीं मजबूरी है, मान रहा, वरना क्या होगा? वरना तो मैंने कहा था ना, जेल है भाई। मानना, इस देश में कोर्ट के निर्णयों को मानना सबकी जिम्मेदारी है और मानना भी चाहिए। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं कि इंडिया टीवी पर प्राची पराशर की डिबेट में हम सभी को मिलकर प्रवक्ता ही बने रहना चाहिए, जज नहीं बनना चाहिए। वकील बनने का काम हरिशंकर जैन जी का वो हैं और वो अपनी टेक्निकलिटीज बता रहे हैं। अब यहां पर मुफ्ती नदीमुद्दीन यहां पर आकर, मैं भी इसके टेक्निकल पहलू जानता हूं, उस पर डिस्कस कर सकता हूं, बट मुझे पता है कि मुझसे बेहतर विजडम एंड फाइन सेंस ऑफ जजमेंट जो होगा वो एक वकील का होगा, उससे ज्यादा जजेस का होगा। और वहां पर आर्गुमेंट होने के बाद ये फैसला आया है। यहाँ प्राची जी को जज मानकर ऐसा ना करे भैया, मतलब फैसला जो आना था वो तो आ गया, अब मामला बाकी सुप्रीम कोर्ट में होगा। बोले मुफ्ती नदीमुद्दीन जो है इसको अच्छे से, ईमानदारी से, अच्छे दिल से स्वीकार करें और मां सरस्वती से आशीर्वाद लें। आपको भी मुझे लगता है कि अच्छी जबान, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना आएगा। बोले मुफ्ती साहब बोले। देखिए, अच्छा लिखना भी आता है, अच्छा पढ़ना भी आता है,
आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, कृपया मुझे माफ करिए, आप अपना ज्ञान रखिए। अब मैं बात करता हूं टेक्निकल पहलू की कि कार्बन डेटा क्यों नहीं कराया गया, जबकि मुस्लिम के पक्ष के वकील ने कहा वहां जो बॉटल पाई गई कौन सी सदी की है। दो बात। तीसरी बात ये कि पुराने धरोहरों को एएसआई की छेड़छाड़ करके कहां तक आप ले जाएंगे? अगर आगे ही ले जाना है तो ये 4 मीनार से सटी हुई मंदिर भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, एएसआई ने कहा कि अवैध है, क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्या कभी किसी मुसलमानों ने डिमांड किया कि हटा दिया जाए? तो मुसलमान हमेशा इस देश का भी कानून का भी एहतराम करता है और बहुसंख्यक का भी एहतराम करता है, मगर भाजपा के जितने प्रवक्ता नहीं, तो अगर एहतराम करता है नदीमुद्दीन जी, अगर एहतराम करता है अगर हिंदू आस्थाओं का, तो भी 2 मसले और है ना, बैठकर सुलझा लीजिए। काशी और मथुरा की बात कर लीजिए ना बैठकर, काशी और मथुरा की बात बैठकर कर लीजिए। ये मौका तो अयोध्या में भी था ना। देखिए, आपने कहा मुफ्ती साहब, आपने कहा कि इस देश का मुसलमान बहुसंख्यकों का एहतराम करता है, तो एहतराम करते हुए 2 मसले सुलझा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। आपके मुंह में घी शक्कर। कितने जगह समझौता करें? कहां दावा है इनका? पूरी मस्जिदें आप ले लीजिए, कहां दावा है, कहां समझौता करेंगे, कहां बात करेंगे? मथुरा, बाबरी मस्जिद चली गई, मथुरा ले जाओ, काशी ले जाओ, पूरी मस्जिदें ले जाओ, बस यही समझौता करते रहे। 1940 से ये वर्शिप एक्ट क्यों बना था? वर्शिप एक्ट इसलिए बना था कि ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। आप वर्शिप एक्ट को नहीं मानते। भाई एक बहुत छोटा जवाब शिवम जी दीजिएगा, फिर आचार्य जी आ रही हूँ आपके पास। ये जो सुलह वाली बात अभी कही मुफ्ती साहब ने, कैसी लगी आपसे जानूंगी, लेकिन शिवम त्यागी जी, सब ले ही जाएंगे इनके पास से, तो मन में शंका पैदा होगी ना कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक गांव में या शहर कह लो या देश कह लो, कुछ लुटेरे घुस गए और 750 साल तक, 800 साल तक जो कर सकते थे दिन रात किया। उन्होंने इज्जतें लूटी, आबरू लूटी, अपमान किया, संस्कृति तोड़ी, मंदिर तोड़े, यूनिवर्सिटीज तोड़ी, सब कुछ बर्बाद करके वो चोर जो है बैठ गया चुपचाप। उसके बाद चीजें बदली, दुनिया बदली। जिस परिवार को लूटा था उस परिवार के कुछ बच्चे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम हाथ पैर तो तोड़ना जानते नहीं, बलात्कार करना तो जानते नहीं, मारना पीटना तो जानते नहीं, गुंडागर्दी करना तो जानते नहीं, जबरदस्ती तो कुछ चीजें लेना जानते नहीं, कानून के तहत लेते हैं। उन्होंने कानून की 4 पिटीशन क्या दाखिल कर दी, थर 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 कांपने लग गए। आपका कांपना जायज है। लूट 750 साल करी है, 4 पिटीशंस में फ्लावर हो गए। जितना कोर्ट कहेगा उतना लेंगे। जब कोर्ट कह देगा कि नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। रो मत इतना भाई, कोर्ट के तहत ले रहे हैं ना। किसी के गले पे कोई तलवार रख के तो नहीं लिया जा रहा, किसी को मार कर तो नहीं लिया जा रहा, किसी को गाली देकर तो नहीं लिया जा रहा, किसी का ऐसे ही कब्जा तो नहीं लिया। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भाई। तो सम्मान से आप भी मानो, मैं भी मानो, आप भी लोकतांत्रिक देश में हो, मैं भी लोकतांत्रिक देश में हूं। और मेरा दिमाग बिल्कुल खराब नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मुझे नहीं पढ़ाना। इतने मतलब 3rd क्लास स्टूडेंट को पढ़ा के मैं अपना करियर खराब करूंगा क्या? मुझे पढ़ाना नहीं है आपको। पढ़ाने वाले का काम अध्यापकों का होता है, कोर्ट वालों का है, वो करे। क्या पढ़ाओगे किसी को? मुझे अरे बट पिन नाराज हो गए आप। एक तो ना ये गालियां बहुत देने लगे, एक तो गालियां बहुत देने लगे। अरे बात करने का तरीका नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, तरीका ऐसे कैसे होगा? मेरी आवाज आपसे बेहतर है, लेकिन इस बात से क्या फायदा कि मैं भी रिवर्ट में आपको गाली दूं? ऊपर दराज आदमी को गाली देते अच्छा लगता है क्या? इतनी गर्मी में वो भी थोड़ा इधर उधर ज्यादा जोर से बोले तो नुकसान साहब अपनी बात रखे ना, मेरे किसी मेहमान को डिसरेस्पेक्ट ना करें, ये अच्छा नहीं लगता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। शिवम त्यागी जी कुछ कहेंगे आपके लिए, ना आप उनके लिए कुछ कहेंगे। रही बात आपकी कि मुंह में घी शक्कर, आप मिठाई बांटने की बात कर रहे थे, तो आचार्य जी से पूछ लेती हूँ। आचार्य जी, मुफ्ती नदीमुद्दीन जी की पीड़ा सिर्फ इतनी है, बैठकर समझौता तो कर लें, लेकिन कितनों पर करेंगे? यहाँ तो सारी मस्जिदें खतरे में आ गई इनकी। प्राची जी, जिन लोगों ने तोड़ी थी, मंदिरों को तोड़ा था, उनको सोचना चाहिए था ना। तोड़ने से पहले कभी ना कभी प्रकृति में हर चीज वापस आती है। और तो और ये बात कर रहे थे यहाँ पे नदीमुद्दीन जी और तमाम मौलाना लोग कि हम तो कानून को मानते हैं। अरे आप में से निकलकर लोग टीवी पर आके बोलते हैं जब हमारा वक्त आएगा हम दोबारा राम मंदिर को वापस ले लेंगे। कौन है वो लोग? क्यों नहीं सिखाते उनको? क्यों नहीं सिखाते उनको? साफ साफ आके टीवी पर बोलते हैं। एक में तो एक शाम बाबरी के नाम कर दी थी, उसके बाद लगातार कह रहे थे कि आज हमारा वक्त नहीं है। और तो ओबीसी जैसे आदमी ने कहा था कि आज वक्त हमारा नहीं है, कल वक्त हमारा होगा, फिर दिखा देंगे क्या होता है। ये कौन लोग हैं? इनकी आदत ही यही है कि लूट करते हैं और लूट का माल बांटते हैं, और लूट का माल बांटने के बाद ही ईद मनाई जाती है। इनका इतिहास है। ये जो धर्म है, ये पंथ है, वास्तविक तौर पे लूट वाला ही है। और ये आज भी लूट की बात लेके चलते हैं। देखिए, लूट की बात
किसी सदी में नहीं चलेगी। मिडिवल टाइम था नहीं, कि जहां लेकिन पर आप ये आक्रांताओं पर सवाल उठाए ना आचार्य जी, अब किसी पूरे धर्म पर अगर सवाल उठाएंगे तो फिर मैं इतिहास की बात कर नहीं, रहा फिर हूं। इस पर आप मुझे आपत्ति बता होगी ना। आक्रांताओं पर आप सवाल उठाएं, जिन्होंने लूटपाट की है इस देश में उन पर सवाल उठाएं, लेकिन अजहर जी और नदीमुद्दीन जी अगर कोर्ट के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार तो है ही ना आचार्य जी। भाई मैंने तो आपको कहा, काशी जी तो बोलते हैं कि जब हमारा टाइम आएगा दोबारा तोड़ देंगे। अब इन लोगों से बात करने का टाइम नहीं बचेगा। बात मिलती है तो कह रहे कितने करोगे भैया, जितने तोड़े उतने वापस लेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है जो कांग्रेस के टाइम था कि नहीं 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 मिल बांट के खा लो, मिल बांट के खा लो। अरे भैया भगवान का मंदिर मिल बांट के ले, क्या बात है? आप मंदिर में पूजा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इबादत तो नहीं हो सकती मंदिर के अंदर, नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती, इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। मंदिर की जगह है, मंदिर ही रहेगा, और इस बात को हमें साफ साफ स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब वो समय गया कि जब लोग बैठकर यहाँ पर ये बात कहते थे कांग्रेस की पार्टियों के जमाने में, नहीं 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 दोनों भाई हैं, दोनों हिंदू मुसलमान दोनों भाई हैं, भाईचारे के नाम पे काटकर यहाँ पे नमाज अदा करने की इजाजत दे दी जाती थी। ये गलत समय क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी। अजहरी जी आप थोड़ा आराम से मेरे सवाल को सुनकर जवाब दीजिएगा। सर, आपके पास जो तथ्य हैं, आपके पास जो फाइंडिंग है, आपको ये लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो इस देश में अदालतें हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो कम से कम इतना इत्मीनान तो करेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला है तब तक तो आप लोग कम से कम ऐसी टिप्पणियां ना करें जिससे किसी दूसरे पक्ष को नुकसान हो या उसकी भावनाएं आहत हो। साहब हमने तो अब तक कानून की ही बात की है, आप सुन का रही है। आप तो उन तीनों लोगों को सुन रही है। अगर आप उनके बचाव में ना हो, जवाब तक नहीं होंगे इनके पास। बोले आपका काम है। अरे आप बोले, आपको खामोश करना था इनको, तो कोर्ट में करते, कोर्ट में तो कुछ कर नहीं पाए। टीवी चैनल्स पर आकर थोड़ी ना आप इनको खामोश करेंगे। देखिए टीवी चैनल्स पर आकर थोड़ी ना खामोश करेंगे। बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए 2019 का। आपने पढ़ा है? साफ कहा है, एएसआई साबित ही नहीं कर पाया। आपने पढ़ा है? किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। आपने पढ़ा है? और ये साधु बाबा धर्म का लिबास छोड़ के एक मजहब को टारगेट कर रहे हैं, और आप टारगेट करा रही हैं। आप नूर अहमद अजहरी जी, दिक्कत ये है ना आप लोगों में, आपको जहां बोलना है अब आप वहां नहीं बोलेंगे। यहाँ आकर सिर्फ गुस्सा निकालना है, यहाँ आकर सिर्फ एग्रेशन दिखाना है और देश के मुसलमानों को भड़काना है। तथ्य रखिए कोर्ट में, जहां आपको इन लोगों को चुप कराना था वहां चुप करा नहीं पाते, यहाँ चुप कराते हैं। आवाज डाउन रखें इनकी, ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगी। हरिशंकर जैन जी, अजहरी जी को आपने सुना भाई, वो 2019 का फैसला, अभी का फैसला, वो कह रहे हैं सब आस्था के आधार पर हो जाता है इस देश में। देखिए जजमेंट साफ है और बहुत क्लियर है कि तथ्यों के आधार पर है। आपका केस आस्था के आधार पर है कि हमारी आस्था है कि हमारी मस्जिद है, जो कि मस्जिद नहीं है। वह मस्जिद जो मंदिर था उसको पढ़ नहीं सकता। और मैं एक चीज बता दूं, आज बात चल रही थी कि समझौता हो जाए। मैं साफ शब्दों में बताना चाह रहा हूं, किसी भी मंदिर को लेकर समझौता नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर की 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे, और चाहे 10,000 20,000 हो, जो भी मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उनको एक को वापस लेने के लिए हम हमारी टीम भारत के संवैधानिक निजाम को जिस तरह से आपने छला है, जिस तरह से देश में फूट डाली है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तुम्हारा काम हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराना है, वो तुमने करा दिया। आवाज डाउन रखें, आवाज डाउन रखें अजहरी जी की। अजहरी जी, यहाँ कौन सा हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया बताइएगा मुझे। यहाँ तो कोर्ट की बात कर रहे हैं जैन साहब। कोर्ट के द्वारा, कोर्ट से बाहर कोई काम नहीं किया है। आप चिल्ला रहे हो, मैंने कोर्ट के बाहर कोई काम नहीं किया है। किसी मजहब के बारे में या किसी को अपशब्द नहीं कहा है। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि जिन बाहरी तत्वों ने यहाँ आक्रमण कर हमारी चीजें अपने कब्जे में ली हुई है, उनको वापस लेने के लिए हम कटिबद्ध हैं। उन आक्रांतों से हमारी लड़ाई है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, उन आक्रांतों से लड़ाई है। हाँ, अगर आक्रांतों का आप सकते हैं तो नेचुरली हमारी आपकी भी लड़ाई हो। ठीक, अब मुफ्ती जी हरिशंकर जैन जी ने जो कहा, कोई आपत्ति इस बात की, वो कह रहे हैं भाई कोर्ट के थ्रू हम लोग फैसला कराते हैं, हम कोर्ट जाते हैं। देश के मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, आक्रांताओं से लड़ाई है, उनकी सोच से लड़ाई है। तो ये तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? देखिए,
आक्रांताओं से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। आक्रांता अलग है। देखिए, संविधान बनने से पहले क्या हुआ इसके हम जिम्मेदार नहीं है। अगर बात आक्रांताओं की आएगी, आइए उससे पहले भी चोल राजाओं ने कितने मंदिर तोड़े, ये मेरा सवाल है शिवम त्यागी से। बोध बिहार, बोध गया किसने मिटाया? राजा हर्ष ने कितनी मंदिरें तोड़ी? कहां कहां खोदोगे? जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ, क्या उसकी सजा दी जाएगी आज के क्रिश्चियनों को? वहां जो कुछ हुआ उसकी सजा आज के मुसलमानों को दी जाएगी क्या? इतिहास को इतिहास रहने दो। अगर इतिहास को इतिहास नहीं रहने दोगे, पलटोगे, तो तुम भी इज्जत में आओगे। बोध बिहार, बोध गया किसने मिटाया? बोध शिखर पर थे, मुफ्ती इस देश में नदीमुद्दीन जी, कहां लुप्त हो गए? देश में अदालतों के कहां जरिए चले गए? फैसले हो रहे हैं। अगर आपको शिवम त्यागी जी की कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है, उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, तो जाइए कोर्ट में चैलेंज करिए और हरा दीजिए उनको, और फिर उसके बाद आकर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। एक छोटा सा जवाब शिवम त्यागी जी इस पर दे दीजिए। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी का इतिहास कुरेदेंगे तो आपके पन्ने भी बाहर आने लगेंगे, डर कर रही है थोड़ा जो कह रहे हैं वो। इन्होंने कहा कि किसने तोड़े बौद्धों के जितने भी बुग थे और क्या था, कैसे तोड़े और किसने तोड़े? उन्हीं ने तोड़े जो अफगानिस्तान में तोड़ रहे हैं। देखे होंगे आपने, तस्वीरें तो देखी होंगी, वो गन लेकर बराबर में भगवान बुद्ध की मूर्ति के नीचे बैठकर जो तोड़ रहा था, चेहरा काफी मिलता जुलता है आपका उनसे। और इसके अलावा बामयांग में किसने तोड़ा ये देश जानता है, और कोई चोल साम्राज्य ने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। हाँ, लड़ाई हुई, युद्ध हुई, तोड़ा किसी का नहीं। बेकार में जबरदस्ती नाराजगी करते रहते हो, चिल्लाए मत रहिए, विंडो बंद पड़ी हुई है आपकी। और एक और चीज, नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जो फैसला आया उसमें तो कहीं लिखा ही नहीं था कि वहां पर पहले जो है मंदिर हुआ करता था। अरे पढ़ना तो आता नहीं आपको, आपने कहां से पढ़ लिया फैसला? जबरदस्ती का कुछ भी कहते जा रहे हैं। अरे आस्था के आधार पे होते हैं क्या फैसले? गजब। आज तक ये आदमी लोअर कोर्ट में तो गए नहीं, कभी जेब नहीं, कभी जेब कतरे के मामले में चले गए, वो विषय अलग है। अच्छा ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको, मेरे पास समय इतना था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।